गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज की हमारी गतिविधि रहेगी मापन की समझ। मापन क्या होता है? किसी भी चीज़ को नापना। और हम अलग अलग तरह से हर चीज़ को अलग अलग तरीके से नापते हैं, ठीक है। किसी तरल चीज़ को नापने के लिए हम लीटर का प्रयोग करते हैं। पहले हम क्या करते थे? अपने हाथों से ही किसी भी चीज़ का नाप ले लेते थे, है ना। कभी रस्सी रख के नाप लेते थे, कभी हाथों से नाप लेते थे, लेकिन हर जगह इनको प्रयोग नहीं कर सकते। तो उसके लिए कुछ इकाइयाँ बनाई गई है। मापने के लिए कुछ इकाइयाँ बनाई गई है। अलग अलग चीज़ को अलग अलग तरीके से मापा जाएगा और उनकी इकाई प्रयोग की जाएगी। उसके लिए हम एक गतिविधि करते हैं। मीनाक्षी, इधर एक लाइन लगी है, इस लाइन तक आप वहाँ से अपने कदमों को नाप कर आओ। गिनने अपने, काउंट करने अपने कदम। हाँ, वेरी गुड। ये इसने क्या किया? अपने कदम को नापा, और जब इसके कदम पूरे नहीं हुए, इसने आगे किस चीज़ से नापा है? अपनी उंगलियों से नापा है। किससे नापा है? उंगलियों से। तो इसका मतलब क्या है? हमने इसको नापने के लिए कदम का भी प्रयोग किया और साथ में उंगलियों का भी, लेकिन हर जगह हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते है। इसके लिए कुछ निर्धारित किया गया है। यहाँ एक स्केल बनाया है मैंने, देखो, ये देखो, ये 0 से शुरू होकर 1, इसके बीच में एक छोटी लाइन दिख रही है। ये हमारी छोटी इकाई होती है और ये बड़ी इकाई होती है। जब हमें बड़ी चीज़ को नापना होता है तो हम बड़ी इकाई यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, और छोटी चीज़ को नापने के लिए छोटी इकाई का प्रयोग किया जाता है। मापन का अर्थ होता है नापना, और इनको अलग अलग चीज़ को अलग अलग तरीके से नापने के लिए कुछ इकाई बनाई गई है। जैसे देखो, फर्स्ट है किलोग्राम। फर्स्ट क्या है? किलोग्राम। किलोग्राम का मतलब होता है किसी भी ठोस चीज़ की वस्तु, ठोस वस्तु है, उसका भार नापना हमने, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? किलोग्राम। 1 किलो किसके बराबर होता है? 1000 ग्राम के। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। अब ये 1 किलो क्या है? बड़ी इकाई है, ठीक है, और 1000 ग्राम उसकी छोटी इकाई है। अगला देखो, लीटर। लीटर क्या होता है? किसी भी तरल वस्तु का भार नापने के लिए। किसी भी तरल वस्तु कौन सी होगी? जैसे तेल, दूध, ठीक है। इन सबको नापने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? लीटर। जिस तरह से इसमें लिखा हुआ है 1 लीटर कितने मिलीलीटर के बराबर है? 1000 मिलीलीटर के। तो लीटर क्या है? बड़ी इकाई, और मिलीलीटर है छोटी इकाई। थर्ड नंबर पे देखो, मीटर। मीटर का प्रयोग हम क्या करने के लिए करते हैं? लंबाई और चौड़ाई नापने के लिए। कोई कपड़े की लंबाई नापनी है, कोई दीवार की लंबाई नापनी है, तो इसका प्रयोग हम मीटर में करते हैं। जैसे 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर है? 100 सेंटीमीटर के बराबर है। तो मीटर क्या है? बड़ी इकाई, और सेंटीमीटर छोटी इकाई। लास्ट है किलोमीटर। किलोमीटर को हम कब प्रयोग करते हैं? कोई भी दूरी तय करनी हो, दूरी को तय करना हो, दूरी नापनी हो। तो जैसे हमारा स्कूल, यहाँ स्कूल के पास क्या है? मंदिर है ना। तो मंदिर और स्कूल के बीच में कितनी दूरी है, उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? किलोमीटर। किलोमीटर, 1 किलोमीटर के बराबर कितना मीटर है? 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर है? 1000 मीटर के। किलोमीटर बड़ी इकाई है और मीटर छोटी इकाई। अब देखो, जैसे हमने अभी पढ़ा है मापन की इकाइयाँ। अगर हमने इस बुक की लंबाई को जानना है तो क्या करेंगे? स्केल लेंगे। स्केल से हम लंबाई को पता लगाएंगे। ये देखो स्केल, इससे यहाँ से शुरू करो, 1 से शुरू करके लास्ट में क्या रहे? 27। तो मतलब 27 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, और इसकी चौड़ाई जानने के लिए हम इसको ऐसे करेंगे, स्केल को रखेंगे, और ये हमारा क्या हो गया? देखो 21। चौड़ाई कितनी है? 21 सेंटीमीटर।
तो स्केल के प्रयोग से हम किसी भी लंबाई और चौड़ाई का पता लगा सकते हैं। इसी तरह से ये देखो, ये तरल वस्तु है, इसका पता लगाने के लिए हम कौन सी इकाई यूज़ करते हैं? लीटर, क्योंकि इसको नापने के लिए हम स्केल भी प्रयोग नहीं कर सकते, है ना, और साथ में हम इसके लिए तराजू भी प्रयोग नहीं कर सकते। कोई भी ठोस वस्तु का प्रयोग करने के लिए उसका पता लगाना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? तराजू। लेकिन इसको हम तराजू में नहीं रखेंगे, इसको हम किस इकाई में देखेंगे? लीटर और मिलीलीटर। और इसके लिए हमारे पास नाप होते हैं, ठीक है, कैन, ये डब्बे बने होते हैं, नाप होते हैं, उनसे हम उन पे भी इकाइयाँ बनी होती है, कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है। इससे